मोहरों का क्या काम रहा होगा? व्यापार से। हाँ, व्यापार से संबंधित था, लेकिन एक ये क्या था, ब्रांड था उस समय। जैसे कपड़ों का ब्रांड होता है कोई ना कोई, ऐसे ही इनका भी एक ब्रांड था, ये पर मोहर लगा दी जाती थी। सिंधु घाटी की मोहरों पर किसका संयुक्त रूप देखने को मिलता है? वृषभ और हिरण का। वृषभ और हिरण का। ये है वो एक सिंगी हिरण। ये सब मोहरें हैं जितनी भी दिखाई दे रही हैं, उसी समय की हैं सारी। ये है वृषभ, ये ऊपर वाला कुबड़ वाला वृषभ जिसे बोलते हैं। 32 नंबर सवाल है, अजंता, बाघ आदि के गुफा चित्रों से पहले जो कलाकृतियां बनी वे सब किस काल के अंतर्गत आती हैं? पूर्व बौद्ध काल के अंतर्गत आती हैं। पूर्व बौद्ध काल के अंतर्गत आती हैं। पूर्व बौद्ध काल की सर्वोत्कृष्ट आकृति कौन सी मानी जाती है? जोगीमारा मानी जाती है। जोगीमारा विषय के विषय में आप बताइए दिनेश, आप बताइए। सर जोगीमारा सरगुजा मध्य प्रदेश सरगुजा रियासत में है, और ये छत्तीसगढ़ में इस वर्तमान में। ठीक है, और पहले कहाँ थी? पहले कहाँ थी? पहले कहाँ थी उसका? हाँ, पहले मध्य प्रदेश। हाँ, फिर वो हटा, उसे काट करके दूसरा वो बनाया गया तो उसमें आ गया। ठीक है, चलिए। जोगीमारा गुफा किस राज्य तथा किस रियासत में है? हाँ, पहले थी मध्य प्रदेश की सरगुजा रियासत में, अब है छत्तीसगढ़ की सरगुजा रियासत में, अमरनाथ नामक स्थान पर है। और जोगीमारा की गुफाएं किसके समय में बनी थी? अशोक के समय में बनी थी, सम्राट अशोक के समय में। जोगीमारा गुफाएं किस नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है? नर्मदा नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। जोगीमारा तीर्थ स्थान किस पहाड़ी पर स्थित है? ये रामगढ़ पहाड़ी पर स्थित है। जोगीमारा गुफाओं का निर्माण किस सम्राट के समय में हुआ? सम्राट अशोक के समय में हुआ। मध्य प्रदेश की भूतपूर्व सरगुजा रियासत को रामायण काल में क्या कहा जाता था? झारखंड कहा जाता था। श्री असित कुमार हल्दर व श्री समरेंद्रनाथ गुप्त जोगीमारा गुफा की प्रतिलिपियां बनाने के लिए किस सन में गए? 1914 में गए। जोगीमारा में कौन कौन से गुफाएं हैं, उनके नाम लिखिए। नंबर 1 सीता बोगरा, किसी ने आगे पीछे क्रम में लिखा, उसका सही करेंगे। सीता बोगरा, लक्ष्मण बोगरा और वशिष्ठ बोगरा। सीता बोगरा, लक्ष्मण बोगरा और वशिष्ठ बोगरा। बोगरा का मतलब है यहाँ बंगला से, बंगला। जोगीमारा की सबसे बड़ी गुफा कौन सी है? लक्ष्मण बोगरा है। एशिया की अति प्राचीन नाट्यशाला कौन सी है? सीता बोगरा। जोगीमारा गुफा की माप क्या है? 10 गुणा 6 गुणा 6। हाँ, 10 गुणा 6 गुणा 6। नहीं, फीट में है ये। अगर मीटर में होगी तो 1.8 गुणा 1.8 होगी। 3 मीटर लंबी और 1.8 मीटर चौड़ी और 1.8 मीटर ही ऊंची, अगर मीटर में लिखी जाएगी। लंबाई 3 मीटर गुणा 1.8 मीटर गुणा 1.8 मीटर, ये तो मीटर में हो गई। अगर फिट में पूछा जाएगा तो 10 गुणा 6 आएगी। जोगीमारा गुफा के चित्रों का निर्माण किसने किया? देवदासी सुतनुका ने किया। देवदासी सुतनुका ने 300 ईसा पूर्व। 300 ईसा पूर्व। जोगीमारा गुफा की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितने फीट है? 10 गुणा 6 गुणा 6 या 3 गुणा 1.8 गुणा 1.8। कला कौशल तथा भवन निर्माण कला का विशेषज्ञ किसे माना गया है? विश्वकर्मा। चमड़े पर बने अग्नि देवता के चित्र की चर्चा किस वेद में है? ऋग्वेद में है।
किस ऋषि के वंशजों को लकड़ी के काम का विशेषज्ञ माना जाता था? भृगु ऋषि। रामायण में कला को क्या नाम दिया गया है? शिल्प। शिल्प के अंतर्गत कौन कौन सी कला आती है? नृत्य, वादन, गायन तथा चित्रकला। नृत्य, वादन, गायन तथा चित्रकला। रामायण में किस शिल्पी ने सीता की स्वर्ण मूर्ति का निर्माण किया था? मैं। सीता जी को भ्रम में डालने के लिए रावण ने किस चित्रकार से राम का सिर व धनुष की छद्म आकृति बनवाई थी? विग्रहजीत से। यानी सीता को दिखाने के लिए श्री राम को मारा जा चुका है। महाभारत में किस चित्रकारा का वर्णन आता है? चित्रलेखा का। यह भी सवाल ऐसा है, हर एक पेपर में मिलता है। अष्टाध्यायी में शिल्प कौन कौन से नाम से जाना गया? चारु और कारू। चारु और कारू। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस शास्त्र में हुआ? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में हुआ। यह भी इंपॉर्टेंट है। युधिष्ठिर भवन बनाने वाले कारीगर किस देश के तथा कौन से थे? फारस से आए थे, फारस देश से। और कौन थे? असुर थे। कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में कौन सी कला का उल्लेख हुआ है? ललित कला का उल्लेख हुआ है। वर्णाट का क्या मतलब है? अनेक रंगों के विश्लेषण में निपुण। अनेक रंगों के विश्लेषण में निपुण। दशकुमार चरित्र में किसने अपना चित्र स्वयं बनाया था? कुमार उपहार वर्मा ने बनाया था। कुमार उपहार वर्मा ने। सभी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। फारसी भाषा का। अगला है, तिलक मंजरी में किस युवा चित्रकार द्वारा निर्मित लंबे चित्रकार का वर्णन मिलता है? गंधर्वक। गंधर्वक। सोमदेव व क्षेमेंद्र कहाँ के निवासी थे? कश्मीर के निवासी थे। उद्यन का कुमार नरवाहन दत्त कौन सी चित्रकला में निपुण था? चित्रकला, मूर्ति कला व संगीत कला, तीनों में निपुण था। वासव दत्त के घर की भीत पर किसकी चित्रित मूर्ति मिलती है? वृहणी सीता की। वृहणी सीता की। कल्पवल्ली किसे कहा जाता था? श्री हर्षकृत नैषध चरित्र में जिन चित्रों का उल्लेख है उन्हें कल्पवल्ली कहा जाता था। कल्पवल्ली चित्र किस राजा के आनंद भवनों में बने हुए थे? राजा नल। चित्र लक्षण में कितने रस माने गए हैं? 9 रस माने गए हैं। चित्र लक्षण ग्रंथ में कितने प्रकार के चित्र बनाए गए हैं? 4। सत्य, वैणिक, नागर तथा मिश्र। सत्य, वैणिक, नागर तथा मिश्र। सुतनु का प्रेम प्रसंग को किसने व कहां पर अभिलेख के रूप में अंकित कर दिया? रूपदक्ष देवदीन ने सीता बोगरा की भित्ति पर। रूपदक्ष देवदीन ने सीता बोगरा की भित्ति पर। सीता बोगरा को और किस नाम से जाना जाता है? सीता लांगड़ा। सीता लांगड़ा। जोगीमारा के पुराने चित्र किसके अप्रतिम उदाहरण हैं? मौर्य काल के। मौर्य काल के। अप्रतिम का मतलब है अद्वितीय, अति सुंदर, जिसकी कोई प्रति ना हो दूसरी, उसके समान। जोगीमारा गुफा चित्रों के संबंध में से महत्वपूर्ण रहस्य क्या है? असली चित्रों के ऊपर सफेद रंग से पोता गया है। किस विद्वान ने जोगीमारा गुफा चित्रों को जैन धर्म से संबद्ध माना है? राय कृष्णदास ने। डॉक्टर राय कृष्णदास। असित कुमार हल्दर ने क्षेमेंद्रनाथ गुप्त ने जोगीमारा के कितने चित्रों के खंडित अवशेषों का वर्णन किया है? 7। जोगीमारा के प्रथम खंड में किसके चित्र हैं? कुछ पुरुषाकृतियां हैं, कुछ नर्तकियां हैं, कुछ संगीतज्ञ हैं,
एक हाथी और जुलूस का दृश्य है। कुछ पुरुषाकृतियां, कुछ नर्तकियां, कुछ संगीतज्ञ, एक हाथी और जुलूस का दृश्य है। प्रथम खंड में छोटे छोटे बौने व्यक्ति किस खंड यानी जोगीमारा में चित्रित हैं? चतुर्थ खंड में। किनका अंकन भारतीय चित्रों एवं मूर्तियों में अपना पृथक महत्व रखता है? बौने व्यक्तियों का अंकन। बौने व्यक्तियों का अंकन। बौने व्यक्ति राज परिवारों में क्यों नियुक्त किए जाते थे? हास्य विलास के लिए। नृत्य में मग्न एक स्त्री यानी नर्तकी जोगीमारा के किस चित्रखंड में है? पंचम चित्रखंड में है। जोगीमारा के छठे खंड में किन चित्रों का अंकन किया गया है? प्राचीन रंग के रथों जैसे चैत्यों का। जोगीमारा गुफा की चित्रकारी को किसने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से पहले का माना है? विंसेंट स्मिथ। 82 नंबर सवाल है, किसके अनुसार जोगीमारा चित्रों के किनारों पर आलेखन बने हुए हैं? श्री पर्सी ब्राउन। श्री पर्सी ब्राउन। जोगीमारा की गुफाओं में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? सफेद खड़िया, हिरौंजी, लाल, काले तथा हरे और कहीं कहीं पर पीले रंग का भी प्रयोग किया गया है। सफेद खड़िया, हिरौंजी, लाल, काले तथा हरे, कहीं कहीं पर पीले रंग का प्रयोग भी किया गया है। 84 नंबर सवाल देखिए, लाल, काला तथा हरा रंग किस फल से तैयार किया गया है? जोगीमारा मायरो बालन नामक फल से। मायरो बालन फल का नाम है। चित्रों में रंग भरने के लिए क्या प्रयोग किया गया है? किसी घास की तुली का प्रयोग की गई है। जोगीमारा में आंखें व बाल किस रंग से बनाए गए हैं? आंखें सफेद व बाल काले रंग से बनाए गए हैं। चित्रपट का क्या अर्थ है? किसी संपूर्ण कथा को चित्रों में अंकित करना चित्रपट कहलाता है। किसी संपूर्ण कथा को चित्रों में अंकित करना चित्रपट कहलाता है। बीथिका किसे कहा गया है? 88 नंबर है। उत्तर रामचरित्र में चित्रपट को ही बीथिका कहा गया है। चित्रपट को ही बीथिका कहा गया है। सभी किसे कहते हैं? प्रतिबिंब अर्थात विद चित्र को फारसी में सभी कहते हैं। प्रतिबिंब चित्रों को अपर नाम क्या है? प्रकृति चित्र, सादृश्य चित्र या प्रतिछंदक चित्र? प्राकृतिक चित्र, सादृश्य चित्र या प्रतिछंदक चित्र? गंधर्वक नामक एक युवा चित्रकार द्वारा लंबे चित्रपट का वर्णन कहाँ मिलता है? तिलक मंजरी में मिलता है। तिलक मंजरी। परिव्राजिका कात्यायनी किस विद्या में अत्यंत निपुण थी? चित्र विद्या में निपुण थी। राजकुमारी मंद्रावती का सजीव चित्र किसने व किसके आग्रह पर अंकित किया गया था? परिव्राजिका कात्यायनी ने राजकुमार सुंदरवन के आग्रह पर। राजकुमार सुंदरवन के आग्रह पर। परिव्राजिका कात्यायनी ने राजकुमार सुंदरवन के आग्रह पर अंकित किया था। प्रतिष्ठा नगरी के राजा कौन थे? राजा पृथ्वीरूप। राजा पृथ्वीरूप। राजा पृथ्वीरूप के दरबार में कौन कौन चित्रकार थे? कुमार दत्त एवं रोलदेव। कुमार दत्त एवं रोलदेव थे। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किस शताब्दी में लिखा गया था? 6ठी शताब्दी में। भारतीय चित्रकला की प्रौढ़ परंपरा को दर्शित करने वाला एकमात्र ग्रंथ कौन सा है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण है।
विष्णु धर्मोत्तर पुराण चित्र सूत्र का सर्वप्रथम अनुवाद किसने किया था? डॉक्टर स्टेला क्रैमरिस ने किया था। डॉक्टर स्टेला क्रैमरिस ने किया था। 99 नंबर सवाल देखेंगे। चित्रसूत्र का अंग्रेजी का अनुवाद स्टेला क्रैमरिस के अतिरिक्त और किसने किया? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने किया। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने किया। मत्स्य पुराण के कितने अध्यायों में शिल्प तथा कला की चर्चा की गई है? 8 अध्यायों में की गई है। स्कंद पुराण के किन खंडों में शिल्प और कला की बातें की गई हैं? माहेश्वर और वैष्णव नामक खंडों में। माहेश्वर और वैष्णव नामक खंडों में। स्कंद पुराण के नागर खंड से किसका वर्णन ज्ञात होता है? राजकुमारी रत्नावली का। राजकुमारी रत्नावली का। पद्म पुराण में केरल राज्य के मंत्री की पुत्री ने तीर्थ यात्रा की चित्र पुस्तिका किसको दिखाई थी? राजकुमारी हेम गौरंगी। राजकुमारी हेम गौरंगी को। पद्म पुराण में भगवान शंकर के क्रीड़ागृह की भीत पर किसके चित्र हैं? पालतू मयूरों व राजहंसों। पालतू मयूरों व राजहंसों के भव्य चित्र हैं। चित्रकला के क्षेत्र में कौन से जैनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? श्वेतांबरीय। श्वेतांबरीय। श्वेतांबरीय उन्हें कहते हैं जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं करे